हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट विच इंडिकेटर इज द बेस्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंडिकेटर आखिर है क्या चीज़। इंडिकेटर का मीनिंग क्या होता है, इंडिकेटर करता क्या है, इंडिकेटर का काम क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इंडिकेटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेजर करके आपको डेटा प्रोवाइड करना। कि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में देखते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के चार्ट्स को देखते हैं। कुछ लाइन चार्ट्स भी यूज़ करते हैं, आई थिंक बार चार्ट्स भी, पर ज़्यादातर जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो कैंडल स्टिक के चार्ट्स को प्रेफर करते हैं, उनको यूज़ भी करते हैं। सो जो हमारे कैंडल स्टिक के चार्ट्स होते हैं, जो चार्ट कैंडल्स का डेटा होता है, उन डेटा को मेजर करके जो हमें इंडिकेटर है वो हमें इंडिकेट करता है, वो हमें एक डेटा प्रोवाइड करता है कि नेक्स्ट मार्केट में क्या मूव हो सकता है और क्या क्या पीछे इसके मूव हो चुका है। सो यहाँ पे इंडिकेटर्स भी टू टाइप्स के आ जाते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है हमारा लीडिंग इंडिकेटर एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है, उसकी नेम से जैसे हमें पता चल रहा है कि लीड करना, कि मार्केट के मूव करने से पहले ही हमें वो डेटा प्रोवाइड कर देता है कि नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बट इसके फॉल्स भी होते हैं, क्योंकि ये कुछ भी मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग में 100% वर्क नहीं करता, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस है, चाहे वो कोई प्राइस सेक्शन है, चाहे वो कोई इंडिकेटर है। सेकंड नंबर पे आ जाता है जो हमारा लैगिंग इंडिकेटर। सो लैगिंग इंडिकेटर, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि लैग करना, लैग करके हमें ये डेटा प्रोवाइड करता है। यानी कि लैग का मतलब होता है कि पीछे रहना, यानी फॉलो करना, किसी भी चीज़ को फॉलो करना। यानी ये जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है, कोई भी जो भी डेटा होता है, ये उसको फॉलो करता है। ये हमें सिग्नल लेट प्रोवाइड करता है, जब मार्केट में मूव हो चुका होता है ये फिर उसके बाद हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो लैग का मतलब ये होता है और लीडिंग का मतलब होता है कि लीड करना, यानी वो हमें मार्केट के मूव से पहले ही हमें इंडिकेट कर देता है, हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है। तो यहाँ पे आपका लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब लीडिंग इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर्स आ सकते हैं जो अपनी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और लैगिंग इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे जो हमारी लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, इसमें जो टॉप लिस्ट के नेम्स आते हैं जिन इंडिकेटर्स के, वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, लेकिन जो टॉप लिस्ट में जो मोस्टली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और उसको कुछ हद तक, किसी हद तक सही समझा जाता है। देखिए, इंडिकेटर्स इतना कोई ख़ास डेटा प्रोवाइड करते नहीं है, इतना कोई फ्रूटफुल उनका रिजल्ट आपको मिलता नहीं है, इतना कोई अच्छा डेटा ये प्रोवाइड नहीं करते। क्योंकि देखिए, अगर इंडिकेटर ही इतने अच्छे डेटा प्रोवाइड करते होते तो फिर ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लोग अपना दिमाग क्यों खपा रहे होते, यानी लोग क्यों अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे होते। इतने इतने कोर्स लोग परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे लोग यूट्यूब पे भी सिखा रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं लाइव लोगों को सिखाने के लिए। जस्ट इतनी ज़्यादा बुक्स भी बनी हुई हैं, तो इतना लॉस आखिर लोग क्यों करते अगर इंडिकेटर से ही हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता। सो मार्केट में, इस मार्केट में कुछ भी 100% वर्क नहीं करता, इसीलिए बी केयरफुल होकर ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, अगर आपका कोई इस मार्केट में लॉस हो जाता है तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी इंडिकेटर, किसी इन्वेस्टर या आपका कोई मेंटोर है, आप उसको कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, आपने इसमें खुद अपने रिस्क पर अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है और इसको अच्छी तरह से सीख के एज अ बिजनेस लेके चलना है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स में टॉप लिस्ट में जिन इंडिकेटर्स का नाम आता है वो है, फर्स्ट पे आ जाता है हमारा RSI। इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, एंड थर्ड नंबर पे इसमें आ जाता है वॉल्यूम का इंडिकेटर। देखिए, ये इंडिकेटर जो है इसमें टॉप लिस्ट में आते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करती। सो सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा लैगिंग इंडिकेटर, जो कि हमें लेट डेटा प्रोवाइड करता है। सो लैगिंग इंडिकेटर में जो टॉप लिस्ट पे इंडिकेटर्स आते हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पे आ जाता है मूविंग एवरेज, जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। MACD आ जाता है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ जाता है बोलिंजर बैंड,
सो देखिए यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं उनको इंडिकेटर्स जो हैं वो सूट कर जाते हैं, किसी को नहीं करते, किसी को टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सूट करती हैं और किसी को इंडिकेटर सूट करते हैं। कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। सो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इंट्राडे ट्रेडर्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। देखिए इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए बेस्ट इंडिकेटर की अगर बात की जाए जिनको सूट करता है लाइक, तो ना तो यहाँ पे फुल फॉर्म ना तो हमें लीडिंग इंडिकेटर में मिल रही है, ना तो हमें लैगिंग इंडिकेटर में कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट मिल रहा है। क्योंकि देखिए जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो पहले ही हमें डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, हमें इंडिकेट कर देते हैं कि लाइक क्या मूव करेगी मार्केट, बट वो फॉल्स भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है इंडिकेटर्स हैं तो उनके फॉल्स भी सिग्नल्स हो सकते हैं कुछ, क्योंकि मार्केट में देखिए कुछ भी 100% वर्क नहीं करता। और जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो मार्केट के साथ साथ बिल्कुल मूव करते हैं और वो मार्केट के मूव करने के बाद हमें सिग्नल देते हैं। तो देखिए तब तक तो ऑलमोस्ट ट्रेंड जो है वो उतना ख़ास अच्छा नहीं रहता जब तक वो हमें लैगिंग इंडिकेटर सिग्नल देता है। सो यहाँ पे आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने तो आपको किस मुश्किल में डाल दिया कि इंडिकेटर ना तो लीडिंग यूज़ कर सकते हैं, ना तो लैगिंग यूज़ कर सकते हैं, तो फिर करें तो क्या करें? तो आखिर इसको किस तरह से यूज़ किया जाए? इसको इसके साथ आखिर क्या ऐसा किया जाए कि ये हमें कुछ कुछ हद तक जो है वो ठीक रिज़ल्ट हमें मिले? तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि हमें जो लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, उन दोनों को मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है। उन दोनों को मिक्स करके हमें यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद फिर हमें कुछ उनकी जो स्ट्रैटेजी बन के सामने आती है, उसके बाद हमें कुछ जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स मार्केट में देखने को मिलते हैं। सो वो सारी स्ट्रैटेजीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।